दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस पैटर्न के बारे में जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ के अंदर डिसीजन लेना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। और वो जो कारण है वो है डर। जब हम छोटे होते हैं तो हम बिल्कुल निडर होते हैं। हम कोई भी काम करने से पहले कुछ भी सोचते नहीं हैं कि इसमें क्या होगा, क्या हम गिर जाएंगे, क्या हम फेल हो जाएंगे, या इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। हमें उसकी ज़्यादा फिक्र नहीं होती है, हम उस डर से अटैच नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो कुछ डर के जो कारण हैं वो हमें मिलते हैं सोसाइटी के द्वारा, कुछ हमें मिलते हैं पेरेंट्स के द्वारा, कुछ मिलते हैं हमें कुछ फ्रेंड्स के द्वारा, और कुछ डर हम अपनी लाइफ में खुद से थिंकिंग पैटर्न के थ्रू क्रिएट कर लेते हैं। फिर हम उस डर के अंदर जीना शुरू करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हम ये एक्शन करने जा रहे हैं, अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, अरे मैं फेल हो गया तो क्या होगा, चार लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। तो असल में कोई भी इस बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहा होता, लेकिन हम सेल्फ में ये सारी बातें सोच सोच के अपनी लाइफ के हर डिसीजन जो हम अच्छा ले सकते थे उसको ख़राब कर देते हैं और अपनी लाइफ के अंदर बुरे डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। और आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा बुरा डिसीजन होता है कभी भी डिसीजन ना ले पाना। तो डिसीजन ना लेना भी बहुत बुरा है, क्योंकि अगर आप डिसीजन लेते हैं तो आप कोई एक्शन लेंगे। एक्शन लेने के बाद या तो आप उसमें फेल होंगे या तो आप पास होंगे। फेलियर को आप अगर एज ए लर्निंग लेते हैं और दोबारा से एक्शन लेते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वन डे आपको सक्सेस मिलेगी, इस बात की गारंटी है। लेकिन अगर आप फेलियर के डर से चुपचाप बैठ जाएंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और यही एक रीज़न है कि आज की डेट में हम सब लोग डरे हुए हैं। हमें डर है कि अगर मैं चाहूँ मैं अपनी पसंद की जॉब करूँ तो मैं उसमें फ़ेल हो गया तो, मुझसे नहीं हो पाया तो, या अगर मैं उसमें कुछ अच्छा नहीं कर पाया तो, मेरी जॉब चले गई तो, कि अगर मैं बिज़नेस स्टार्ट करूं और वो बिज़नेस नहीं चला तो बिज़नेस डूब गया, अगर मैं पार्टनरशिप में किसी के साथ बिज़नेस करूं और उसने मुझे धोखा दे दिया तो। इवन शादी के बाद भी हम डरते रहते हैं कि कहीं हमारा पार्टनर हमें धोखा ना दे दे। और यही एक कारण है जिससे हमारे रिलेशन के अंदर शक पैदा होता है, और वो शक वजह बनता है डिवोर्स की। वो वजह बनता है कि हम अपनी लाइफ के अंदर अच्छा नहीं कर पाते। हम सोचते रहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा हो जाए। ये सारे के सारे डर की वजह से हमारे माइंड के अंदर नेगेटिव पैटर्न बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और उन सभी नेगेटिव पैटर्न्स की वजह से हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हैं। हमारा जो लेवल होना चाहिए वो होना चाहिए ऊपर की तरफ, हाई लेवल। लेकिन हम कहाँ होते हैं, हम उसी लो लेवल पे आ जाते हैं, हम बहुत नीचे आ जाते हैं। हम यही सोचते रहते हैं कि हम इस चीज़ को खो ना दें, उसको खो ना दें, और इस चीज़ के अंदर हम शक करना और अपने पार्टनर के ऊपर कुछ बंदिशें डालना भी स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही अपने करियर के अंदर हम कुछ स्टेप्स लेना, हम इंटरव्यू देना, ये सब छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर मैंने इंटरव्यू दिया और जॉब लग भी गई, यानी कि आप समझ पा रहे हैं, हमें जॉब लगने का भी डर है कि अगर जॉब लग गई तो हम उस जॉब में सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो जॉब अच्छी होगी या बुरी होगी। जबकि आप सोचो, हमने फर्स्ट जॉब में कभी इतना नहीं सोचा था, लेकिन जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं तो हम सोचते रहते हैं कि नेक्स्ट जॉब में अगर हम क्या करेंगे, मतलब वहाँ पे हमारी ज्वाइनिंग हो गई, उसके बाद कलीग अच्छे नहीं हुए, सैलरी टाइम पे नहीं मिली। जबकि ये सब चीज़ें ना आधी से ज़्यादा सिर्फ हमारे माइंड में क्रिएटेड होती हैं डर की वजह से। असल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हम सिर्फ डरने की वजह से उस चीज़ को रिपीट करते रहते हैं, अपने माइंड को नेगेटिव पावर, नेगेटिव चार्ज करते रहते हैं, और वो सारी नेगेटिव चार्ज हमारी लाइफ के अंदर एक ऐसा फेलियर क्रिएट कर देती है कि हम कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। हम सोचते रह जाते हैं कि हम कभी भी इस चीज़ को ओवरकम कर पाएँ, लेकिन हम नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें इस डर से बाहर निकलना होगा, और उस डर से बाहर निकलने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। हमें एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, जिस सिस्टम के अंदर हम उन सभी कारणों को देखेंगे जिसकी वजह से हमें डर लग रहा है। हम उस डर के सभी नेगेटिव कारणों को हटा देंगे और एक्शन लेंगे। एक्शन हम लेंगे तो हमारा डर मिट जाएगा। हमें सबसे पहले एक बार कोई ना कोई एक्शन लेना ही होगा। जब तक हम वो एक्शन नहीं लेंगे तब तक हम उस डर को ओवरकम कभी भी नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा क्लियर बात है। तो चाहे वो कोई छोटा सा एक्शन क्यों ना हो, जैसे कि अगर आपको कुछ पूछने का मन है, अपने पार्टनर से आप कुछ पूछना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स से आप कुछ पूछना चाहते हैं, किसी टीचर से कुछ पूछना चाहते हैं, क्लास में खड़ा होके आप सिर्फ बोलना चाहते हैं यस मैम, आई वांट टू आस्क समथिंग, या मैं कुछ पूछना चाहता हूँ या पूछना चाहती हूँ। अगर आप सिर्फ इतना भी करते हैं ना, तो आप अपने उस डर पे विजय हासिल करेंगे। आप देख पाएंगे कि आपने एक सिर्फ ऑफिस की एक मीटिंग के अंदर सिर्फ एक अपना इंट्रो देके या सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देके
आप या फिर एक क्वेश्चन पुट करके आपने एक अलग ही इमेज बना ली है, आपको मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी और बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी, क्योंकि आपने उस पैटर्न को ब्रेक किया है। तो जब भी आप उस पैटर्न को ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगी बहुत ज़्यादा खुशी। लेकिन जब भी आप डरते रहेंगे तो उस आप पैटर्न को मजबूत करते जाएंगे, और जितना ज़्यादा मजबूत ये पैटर्न होगा उतना ही मुश्किल हमें होगा उस पैटर्न को तोड़ने में। लेकिन आप याद रखना, वो पैटर्न सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप दूर होगा गायब होने से। यानी कि अगर आपने एक स्टेप उठा लिया, आपने कोई भी ऐसा कदम उठा लिया जिसके बारे में आपको डर लग रहा था, तो एक स्टेप के बाद आपको लगेगा कि आप तो मतलब किसी भी इतनी सारी सिचुएशन जो आपने सोची थी माइंड में, आप ऐसी किसी सिचुएशन में नहीं आए। मतलब कुछ था ही नहीं जिसको आप लेके इतना वरी हो रहे थे कि पता नहीं क्या होगा। असल में कुछ भी नहीं हुआ, और आपने जब अच्छा किया उसके अंदर, तो आप अपनी लाइफ के अंदर भी ग्रो कर जाएंगे। और अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, 30 डेज़ का जो हार्ड चैलेंज हमने लिया है, ये उसकी सेकंड वीडियो है, और आज से हम एक चैलेंज लेते हैं। मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देता हूं कि आप अपनी लाइफ में एक छोटा सा पैटर्न ब्रेक करें, जो कोई बड़ा पैटर्न नहीं है, लेकिन हम उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से हमारी लाइफ स्टक हो रखी है। तो वो छोटा सा पैटर्न, छोटा सा एक स्टेप क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको जो, अगर आप रोज़ सुबह 6 बजे उठते हैं तो आपको 5:30 बजे उठना है, ठीक है। अगर आप 7 बजे उठते हैं तो आपको 6:30 उठना है। अगर आप 8 बजे भी उठ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ आधा घंटा पहले उठना है। आधा घंटा पहले उठने के बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर आपको आधे घंटे एक्स्ट्रा मिल गए हैं। यानी कि रात को तो आप उतनी समय सो रहे हैं, लेकिन सुबह अगर आधा घंटा पहले उठ जा रहे हैं तो आपके पास बहुत सारी चीज़ करने के लिए टाइम मिल जाता है। जैसे कि आप वॉक पे जा सकते हैं, आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं घर पे। भाग दौड़ करते हुए जो आप ऑफिस भागते हैं या स्कूल भागते हैं या अपने कॉलेज जाते हैं, किसी क्लासेस में जाते हैं, उन सब में जाने के लिए जो आप अनवांटेड रश में जा रहे थे ना, वो बिल्कुल लाइफ से ख़त्म हो जाता है, और आप बिल्कुल काम कंडीशन में आ जाते हो, आप बिल्कुल शांत हो जाते हो। और शांत होने के बाद आपको बहुत ही बेहतर महसूस होगा। आपको लगेगा कि आपकी लाइफ के अंदर आपने एक पैटर्न को ब्रेक किया है, आपको उसकी खुशी होगी, और आपकी लाइफ में जो टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, उस आधे घंटे को आप प्रॉपरली यूटिलाइज करके आप उसमें बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। आप कोई स्किल सीख सकते हो, आप अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर सकते हो, या फिर आप किसी यू कैन से कि हम कहीं घूमने चले जाते हैं, जैसे पार्क में चले जाते हैं, अपने दोस्तों से मिल लेते हैं, तो उसमें भी जो हमें खुशी मिलेगी, तो वो खुशी भी नेक्स्ट लेवल की होगी। जब आप जाके देखेंगे कि पार्क के अंदर आपका दोस्त ऑलरेडी वहाँ घूम रहा है, आपको लगता है कि आप सो रहे हैं तो सभी लोग सो रहे हैं, लेकिन जब आप बाहर निकल के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मल्टीपल लोग पार्क में घूम रहे हैं। और जब आप उनका हिस्सा बनेंगे तो आपको खुद बेहतर महसूस होगा। जब आप नेचर के पास होंगे, नेचर के ग्राउंडेड होंगे, तब आपको बेहतर महसूस होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक पैटर्न को ब्रेक किया है, और आपने अपनी लाइफ में एक ऐसा स्टेप लिया है जो आप कई सालों से, मैं कह रहा हूँ बचपन से लेकर अब तक नहीं ले पा रहे थे, लेकिन सिर्फ आधा घंटा पहले उठने से आपने वो स्टेप ले लिया है, आपने वो जीत हासिल कर ली है। और उस जीत के दम पे आप अपनी लाइफ में कुछ नया कर सकते हैं, कुछ एनर्जी ला सकते हैं, कुछ स्किल डेवलप कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज मुझे वादा कीजिए कि मैं जो है सिर्फ आधा घंटा पहले उठूँगा और अपनी लाइफ में कोई भी एक अच्छा काम करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप रेडी हैं मेरे साथ ये चैलेंज लेने के लिए तो कमेंट कीजिए आई एम रेडी, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम बात करेंगे एक सेकंड पैटर्न के बारे में, एक सेकंड हैबिट के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।